सूरज जी, सूरज जी, आ गए आप? क्या परेशानी है तुम्हें? सो रहा था ना मैं, कि हर वक्त डिस्टर्ब करने के अलावा तुम्हारे पास कुछ और काम भी है? आप जब देखो मुझसे इसी तरह से बात क्यों करते हैं? अरे यार खा किसी तरह से ये बात। देखो आपका यही टोन रहता है बात करने का। आपने मेरे जेब से पर्स से 2000 रुपए लिए हैं ना कल? वाह। कब लिए हैं आपने? वाह। और कुछ रह गया था लालचन लगाने के लिए? चोर भी कह दिया। बहुत अच्छा चल रही हो तुम। घर के पैसे घर में लिए जाए तो वो चोरी नहीं कहलाता, लेकिन मुझे कम से कम एक बार बता तो देते आप। अरे बताना क्या है? जब मैंने लिए ही नहीं तो बताना क्या है उसमें? और फिर सीरियस सी बात तो ये है ना कि तुम्हें तो मैं हर वक्त गलत ही लगता हूं इस घर में। मुझे गलत ठहराने के अलावा तुम्हारे पास है ही क्या काम? हर वक्त ताने देना, सो रहे हैं, ये कर रहे हैं, मेरे पर्स में से पैसे निकाल लिए, अब चोरी का इल्जाम लगा रही हो। इससे ज्यादा कुछ और करने की कोशिश हो तो बाहर निकाल दो इस घर से मुझे। देखिए मैं वैसे बीमार रहती हूँ, थोड़ा आराम से बात कर सकते हैं ना? वही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बीमार रहती हो। आपने ही किया है। हाँ मैंने किया है। मैं तो तुम्हें ऐसी दवाइयां दे रहा हूँ उस घर में। ये कहो ना कि तुम्हारा कोई भी मन नहीं रहा है मुझसे बात करने का, मैं तुम्हारे लिए हेडेक बन गया हूँ। देखिए आप प्लीज थोड़ा धीरे बात करिए। और आप एक बात बताइए मुझे, अभी निम्मी की फीस जमा होनी है, इसलिए मैं धीरे धीरे करके कुछ पैसे जमा कर रही थी, और आपने वो पैसे लेकर के क्या किया आपने उन पैसों का? मैंने निम्मी की फीस नहीं ली, और तुम्हें अगर ठीक लगे या गलत लगे, मैंने वो पैसे नहीं लिए। ब्लेम करना बंद करो मुझे। देखिए आपने वो पैसे लिए हैं। लिख के दूं, स्टाम्प पर साइन लगा के दूं कि मैंने वो पैसे नहीं लिए? इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? सूरज जी अगर ऐसा, और तुम्हें तो ये लगता है हर वक्त कि मैं ही गलत हूँ। जब भी देखो एनी रीजन, एनी प्रॉब्लम, मुझे गलत बताने की कोशिश, हर जगह मुझे नीचा दिखाने की कोशिश। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ और काम है या नहीं इस परिवार में? कितनी गंदी स्मेल आ रही है आपके मुंह से। ड्रिंक किया मैंने? हाँ आप ड्रिंक किए हुए हैं, कल आपने ड्रिंक की थी। हाँ तो करना धरना आपको कुछ है नहीं, घर की जिम्मेदारी आपसे उठती नहीं है। मुझे नहीं संभालनी इसका। नहीं संभालनी तो कौन संभालेगा? मुझे नहीं पता। और वैसे भी मुझे नींद आ रही है और मैं आज ऑफिस जाने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। मुझे ब्लेम करना बंद करो और सुनो मेरी बात। और वैसे भी मैं तुम्हारे साथ रहना पसंद नहीं करता। जो तुम्हें ठीक लगे वो ठीक है, और मेरे साथ में अगर खड़ा होना बुरा लगता है ना तो मेरे पास भी मत आया करो प्लीज। मैं तुमसे दूर ही रहना पसंद करता हूँ। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि ये शराब छोड़ दीजिए आप। हमारे घर में रोज इसी बात पर झगड़ा होता है। तो अब क्या करूं मैं? क्यों पीते हैं फिर? ऐसे पीऊंगा, तुम्हारे पैसे से पी रहा हूं मैं, तुमसे मांगता हूं पैसे। मेरे पैसे क्या आपके पैसे मेरे पैसे नहीं है? हक जमाने चलिए, हक जमाने के लिए पहले अपने पति पर हक जताना पड़ता है। कौन सा फर्ज नहीं निभाया मैंने आपके लिए? अरे हाँ, के लिए निभाया मेरे लिए। हर वक्त लड़ाइयाँ। निम्मी जब से हुई है, निम्मी के होने के बाद कभी आज तक हमने एक दूसरे से बैठकर ढंग से बातें की? हाँ, निम्मी के लिए ही जी रही हूँ इस घर में और रह रही हूँ। आपकी शराब से तंग आ गई हूँ मैं। मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है, और प्लीज मुझे ये सब नाटक करके मत दिखाओ। नाटक कर रही हूँ मैं? पहली बार इस घर में शराब पी के नहीं आया। नाटक कर रही हूँ तो आप सही कर रहे हैं। नाटक कर रही हूँ मैं? नाटक लग रहा है आपको ये? घर में खाने के लिए भी पैसे नहीं है, लेकिन आपकी शराब बंद नहीं होगी। नहीं होगी। निम्मी की फीस के लिए मैं पैसे जोड़ रही थी, आपने वो पैसे भी ले लिए। अरे तो बिठा लो ना उस लड़की को पढ़ाई से। मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बेटी को, मुझे मत सिखाओ प्लीज। मुझे नहीं पढ़ाना अपनी बेटी को। मेरी बेटी पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर नहीं बन जाएगी, ये तुम जान लो। जब बच्चे की फर्ज पूरे नहीं कर सकते, एक पिता होने का फर्ज पूरे नहीं कर सकते, तो बच्ची पैदा क्यों की? तुमने भी की साथ में। तुम दोनों, हम दोनों का साथ में पूरा कंप्रोमाइज था उस बच्ची को पैदा करने में। मैंने अकेले से बच्ची पैदा नहीं की। तुम्हारी से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं? हाँ, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो प्लीज यार। और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत किया। मैं डिप्रेशन में आ गया ना तो मैं बहुत बुरा कर दूंगा प्लीज। देखिए मुझसे ये रोज रोज की लड़ाई बर्दाश्त नहीं कर जा सकती इस घर में। रोज रोज आपका ये लड़ना झगड़ना मुझे परेशान करता है। हाँ तो निकल जाओ ना, अपनी बेटी को लेकर यहाँ से निकलो प्लीज। गेट आउट। अपनी बेटी को लेकर के? वो बेटी आपकी नहीं है कि आपका कोई फर्ज नहीं बनता? मैं अपने फर्ज निभाना अच्छी तरीके से जानता हूँ और आज तक फर्ज निभाते हुए आया हूँ, लेकिन कुछ देखो तो कैसी स्मेल आ रही है मुंह से। ऐसे ही शर्म नहीं आती है ना बिल्कुल भी? अगर ऐसे सब कुछ चलता रहा ना सूरज जी, तो मैं इस घर में ज्यादा दिन नहीं टिकूंगी। अरे तो तुम्हें रोकना कौन चाहता है? अभी जाना चाहती हो अभी जा सकती हो, जा सकती हो तुम। मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। अपने परिवार में बात कर लो। अगर तुम्हारे परिवार वाला भी कोई नहीं तो किसी फुटपाथ पर जाकर अपनी जिंदगी बिताना, लेकिन इस घर में दोबारा अपना मुंह मोड़ कर मत आना। लगता है रात का नशा भी उतरा नहीं है आपका। जब नशा उतर जाए तब मुझसे बात करना, समझे आप?
How rubbish is this? दीदी, ओ दीदी, पता नहीं कहाँ जाके बढ़ गई। अरे दीदी, जिंदा कौन? भी हो? अरे पलक, हाँ मैं। तुम आ गई? क्यों, और कुछ ये नहीं क्या, हुआ? ये कैप, ये बैग, ये क्या बना रखा है तुमने अपना हाल? तुम्हारी कैसी हो तरह तुम? मैं ठीक हूँ, तुम्हारी तरह भारती। ये गले मिलने का स्टाइल कहाँ से सीखा तुमने? थोड़ी नहीं हो रहा है गले मिल रही हो, औरतें अरे, मिलती हैं। औरतें मिलती हैं? हाय हेलो, मेरी इतनी प्यारी सी छोटी सी बहन है। हाँ ठीक है, देख के तो खुशी हुई नहीं है, वैसे भी बड़ा बहुत खुशी हुई तुझे देख के। अच्छा, कितनी खुशी हुई वो तो दिख रहा है। खैर हाँ। अंदर नहीं ले चलोगी क्या? हाँ हाँ, तू अंदर चल, अरे चाय जैसी पी, बहन नाश्ता दिखती कर। है एकदम, अरे तू कब आई, ऐसे स्वागत करी। चलो आ जा। चल चल। और सुनाओ दीदी, कैसे लाइफ कट रही है तुम्हारी? सब ठीक है? लाइफ के बारे में बाद में बात करेंगे। लो। इतना भारी बैग लेकर आ रही है, तो तेरा बैग रख के आती हूँ, हाँ फिर हाँ बात ठीक करते हैं। ठीक है ठीक है। घर तो स्टैंडर्ड है, लेकिन मेरी दीदी वही पुराने ख्यालातों के। बैग रखने गई है या बनाने गई है? हाँ। और बता पलक, और सब बढ़िया, आप सुनाओ। जीजू दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ गए? तेरे जीजू को तो पता नहीं क्या हो गया पलक। क्या हो गया है? शादी हुई थी तब तो पापा ने सब कुछ देखकर ही तय किया था, लेकिन मेरी जिंदगी तो जहन्नुम बन गई है। दीदी अपने आप को बदलो, जीजू को आप समझ नहीं पाई हो। अरे वो कैसे माहौल में रहते हो आप, देखो क्या उनके पीछे हर वक्त कलेश ही करती रहती हो। थोड़ा अपने आप को चेंज करो, ठीक है? मैं क्या चेंज करूं? मैं बहुत कोशिश करती हूँ उन्हें समझाने की। देखना, समझाने से काम नहीं चलता। अभी पता है तुझे क्या हुआ कल? आज सुबह ही कलेश हुआ है घर में। कैसे? रात में मैंने निमी की फीस जमा होनी थी तो 2000 रुपए बचा के मैंने एक साइड में रख दी थी अपने पर्स में। तो और पता है, जाकर और दारू पी कर आ गई उस पैसे की। तो क्या हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? अपने घर में से ही पैसे लिए हैं, अपने घर से ही तो निकाले, किसी दूसरे घर में डकैती थोड़ी डाली है। इसमें कौन सी बड़ी तू भी ऐसे ही बोलेगी ना? अरे यार दीदी, अब मैं भी तुमको मतलब वही बात, मैं ही तुम्हें वही चीज बताऊं। पहले ऑलरेडी तुम लोगों में इतनी लड़ाई होती है, मैं वही चीज बताऊं जो और ज्यादा लड़ाई हो। अरे तो नॉर्मल सी बातें निकाल लिए अपने शौक के लिए उन्होंने। लड़ाई झगड़ा जो भी होता है ना, वो तेरे जीजू की तरफ से होता है, मेरी तरफ से नहीं होता है। अच्छा, एक हाथ से ताली कभी बस नहीं तू बजती अच्छी दीदी। है और एक तेरे जीजू अच्छे हैं। मैं तो बस बेकार में पिस रही हूँ इस घर में। जब देखो अपने जीजू की तारीफ करती रहती है, उनका पक्ष लेती रहती एक है। तो तुम्हारे अंदर दीदी ये सबसे बड़ी कमी है कि तुम छोटी छोटी बातों पे कलेश करती रहती हो घर में। अरे तुम्हारी छोटी सी फैमिली है, एक इतना क्यूट सी बेबी है तुम्हारी, अब फिर भी तुम पता नहीं यार। बेबी है तो बेबी की जिम्मेदारी वो नहीं उठाएंगे तो क्या मैं उठाऊंगी? मैं जाके घर के अरे बाहर तो जाके क्या काम हो करूंगी। गया, तुम उठा लो, घर से बाहर जाके काम कर लो, बहुत सी लड़कियां करती नहीं है क्या? पैसा कहाँ से आएगा पागल? उसकी फीस जमा होनी है। शादी से पहले तो तुम्हें बहुत भूत चढ़ा था कि मैं बैंक में जॉब कर लूँ, ये कर लूँ। अब शादी होगी, क्या सारा भूत निकल गया? मतलब मैं जॉब करूं अरे और तो- वो दारू पियेंगे और वो शराब पियेंगे और घर में झगड़ा करेंगे? अरे दीदी तो नॉर्मल सी बातें सब कर लेते, मैं भी कर लेती हूँ हे ड्रिंक। भगवान। तो क्या हो गया दीदी, ये घर की कलेश से बुझाने के लिए क्या कंप्रोमाइज करना पड़ता है? अगर जीजू थोड़े से हल्के फुल्के इधर उधर खिसक भी रहे तो रास्ते पे लाना तुम्हारा काम है। अब ये थोड़ी है कि किसी आदमी के पीछे इतना कलेश करोगी। अभी तेरी शादी नहीं हुई है ना? जिस दिन तू शादी होकर के दूसरे घर जाएगी ना और तेरा पति इस तरह से करेगा, तब तुझे समझ में आएंगी मैं नहीं रोकूंगी उसे, कर अभी तो नहीं रोकूंगी दीदी। चल नहीं अच्छा रोकूंगी। ठीक है, तू जीत गई, मैं हार गई। तू अच्छी हो, तेरे जीजू अच्छे हैं। चल तू कुछ खा पी ले, आ जा। चलो। अच्छा चल ठीक है, बहुत हो गया, इतना लंबे सफर से आ रही है, कुछ खा पी ले। हाल अब देखो तो मैं भूत पूरे जैसा बना रखा महीने, है। अरे भूत नहीं दीदी, इसको स्टाइल क्या? मैं क्या बोल रही हूँ, बोलो। घर में कुछ खाने के लिए तो अभी है नहीं। फिर थोड़े बहुत पैसे रखे थे, वो तेरे जीजू डकार गए। मैं एक काम करती हूँ, मैं अभी मंडी जा रही हूँ, वहाँ थोड़ी सब्जी ले आऊँ, सलाद ले आऊँ, ठीक है? सब्जी? हाँ सब्जी, क्या खाएगी? अरे कुछ अच्छा चाइनीज खाना बनाया करो ना दीदी। चाइनीज खाना बनाया करूँ? हाँ। चाइनीज खाने से थोड़ी पेट भरता है। मैं अच्छा खाना बनाऊंगी तेरे लिए। चल ठीक है, मैं अभी आती हूँ ना। ठीक है, जल्दी आना। हाँ ठीक है। सॉरी सुबह के लिए। मैं यार माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने तुमसे इतना गलत बोला, इतना सब कुछ कहा। सीरियसली मुझे बहुत दुख हुआ बाद में से ये सब सोच के कि मैं डांटा तुम्हें। अरे पलक तुम? हाँ हम चलो इसी बहाने प्यार करने का मौका तो मिला साली से। अरे है वाह कि भाई नहीं? वाह, वरना तुम कब सारा आए? प्यार दीदी को ही दे देते हो आप तो। पैसे भी दीदी सही ही कहती हैं, इतना पी लेते हो जीजू आप
कि अभी तक आपकी रात की उतरी नहीं है कि आपको बीवी और साली में फर्क ही नजर पलक नहीं आ सही रहा। बताऊं ना, थोड़ा सा हैंगओवर हो रहा था और मैं ऐसा था, सुबह दोपहर में तुम्हारी दीदी से लड़ाई हो गई, तो लड़ाई होने के बाद फिर से मैं यहाँ से चला गया। भाई ये बात तो मैंने इस घर में बड़ी अजीब देखी है। ना तो दीदी को खुशी हुई मेरे आने से और ना आपको। आप लोग तो ऐसे रिएक्ट कर रहे ऐसे हैं। क्यों बोल रही हो भाई? मैंने कब कहा मुझे खुशी नहीं हुई? मैं तो तुम्हें देख के एकदम सरप्राइज हो गया। और तो दीदी को समझ के तुमने मुझे गले लगाया। अरे तो तुम्हें अपना समझ के हम गले लगा लेते भाई, अपनी छोटी साली हो तुम और तुम्हें गला लगाने में क्या प्रॉब्लम है? बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ और गले भी लगा लूंगा तो कोई बात नहीं। वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है, ये तो जानती हो ना अच्छी तरह। हाँ वो तो है, दीदी के सामने मत बोलना वरना वो चिढ़ जाएंगी। तो फिर हमारा क्या करेगी? ये भी बात ठीक है। ऑफिशियल सी बात बताऊँ ना, हाँ। सुबह से थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब था, डिप्रेशन में था, इसलिए चला गया। पता है मुझे किस लिए आपका माइंड डिस्टर्ब था, क्योंकि मैंने जीजू को बताया था, मतलब उन्होंने मुझे बताया था कि आप दोनों में झगड़ा हो गया है। अरे यार उसका मैंने तो उनको समझाया भी था। सही बताऊँ ना पलक, उसका तो रोज का हो गया है। वो रोज का कभी किसी बात पे, कभी किसी बात पे, कभी निमी को लेकर, कभी किसी को लेकर। अब निमी हॉस्टल में रहती है तो मैं इसमें क्या करूँ? इससे मैंने मना किया था कि छोटी बच्ची है, इतनी दूर भेजने की ज़रूरत क्या है, हम दोनों, ये घर खाली हो जाएगा। लेकिन उसको नहीं, मेरी बच्ची बहुत अच्छी जगह पढ़ेगी, जैसे कि वो कलेक्टर बना लेगी अपनी बेटी को। अभी छोटी है, अभी उसको यहीं पढ़ लेने देती, उसके बाद में अपना थोड़ा ग्रोथ में पड़ जाती तो घर बच्ची में चली तो जाती। आपके खाने के लाले पड़े रहते हैं, बच्चियों का खर्चा कहाँ से निकाल लोगे जीजू? ये बात अपनी दीदी को समझाओ ना। अरे समझाई तो है, वो तो उल्टा ही आप पे चोरी का इल्जाम लगा रही थी कि मेरे 2000 रुपए ले वही ना, और जबकि मैं 1 रुपया नहीं लेके गया। नहीं, मुझे मैंने पता- समझाया मैंने कि अगर निकाल भी अरे ले तो कौन सी चलो बात छोड़ो इन सब बातों को। क्या छोड़ो। चलो? हाँ, कब आई? मैं सुबह आई थी। सुबह आई थी? जी? अच्छा सॉरी सुबह नहीं, अभी आई थी। अच्छा। 2 घंटे हुए हैं बस। अच्छा, तो कोई बात हो गई थी? नहीं नहीं, ऐसे ही मेरा मन किया मैं चली आई। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी शक्ल को देख के पहचान सकता हूँ, कुछ ना कुछ तो रीजन है भाई। रीजन क्या होगा जीजू? अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा वो फर्स्ट वाला जो क्या नाम था उसका? अजय। हाँ, उसका क्या हुआ भाई? तुमने तो शादी वादी की सारी प्लानिंग कर ली थी और बहुत जल्द तुम शादी भी करने वाले थे भाई, अच्छी खाली सी रिलेशनशिप चल रही थी तुम अब लोग। दीदी की तरह भारतीय नारी बन के मुझे तो घर में रहना नहीं था। उसका एक कहना ये था कि मेरे माँ बाप की सेवा करेगी, ये सब ये ढकोसले भैया जाने क्या क्या बता दिया। मैंने हाथ जोड़ दिए, फिर? मैंने की देवता आप जा निकलो यहाँ से, मेरे बस की नहीं है। अच्छा, सच में तो नहीं नहीं, अब- मुझसे ये सब नहीं होने वाला है। और फिर दूसरी बात क्या है, मुझे तो ऐसा चाहिए जो मेरे साथ डिस्को पार्टी क्लब वगैरह में ऐसी जगह नहीं यार, जाए, enjoy होना और मैं चाहिए। ये कमर पे साड़ी बांध के दीदी की तरह किचन में लगी रहूं ऐसे करते, वो चीज मुझे नहीं करनी। बिल्कुल बिल्कुल सही किया तुमने है कि पलक। नहीं? सही हाँ। बताओ ना, इन चीजों से तो मैं भी तंग आ गया हूँ। और दीदी ने तो 1 साल में ही बच्चा कर लिया। भैया मुझे नहीं करनी, जब तक शादी में बच्चा करना ही नहीं है। बच्चे के लिए यार ये सब थोड़ी होता है, बच्चे के लिए प्लानिंग थोड़ी होती है, बच्चा तो हो ही जाता है, ये तो तुम भी अच्छी तरह जानती हो। नहीं हो जाता है, लेकिन वो चीज मुझे तो बहुत ही गंदा लगा। बच्चा हो जाएगा तो फिर उसकी कौन देखभाल करेगा? सही बात है। तो अब लाइफ वाइफ कैसी चल रही है? सिंगल हो गया? सिंगल ही है फिलहाल तो। अभी वो एक मेरा बॉयफ्रेंड और बना था अच्छा। जल्दी में ही। अभी मैं एक क्लब में गई थी, वो तो वहाँ पे मुझे बस ड्रिंक वगैरह ले रही थी मैं, तो बस वहीं से दोस्ती हो गई दोनों में। कुछ नहीं उसका, फिर कुछ दूसरी लड़की से चल रहा था। मेरा मुश्किल से 1 महीना फिर चला था उससे। बस? हाँ, मैंने जब उसे दूसरी लड़कियों के साथ दूसरे क्लब में देख लिया तो मैंने उसके पिछवाड़े पे लात मारी। अरे चल, तेरे जैसे मेरे आगे पीछे भगते हैं भाई। वैसे एक बात तो है, खूबसूरत तो तुम हो, आगे पीछे तो तुम्हारे घूमते होंगे जरूर कोई ना कोई। बस एक बात बताऊं, तुम्हारी दीदी से मैं भी बोर हो चुका हूँ। ये मान लो इतना परेशान करती है, इतना टेंशन में ला देती है कि मैं कुछ कह ही नहीं पाता हूँ। अरे कभी दीदी का तो बच्ची, यही कभी है। ये घर, ये जूते यहाँ क्यों उतार दिए, ये यहाँ गंदा कैसे पड़ा है, ये ऐसे कैसे लेटे हो, मतलब कुछ ना कुछ बात पर उसको झगड़ा करना। ऐसा मैं बताऊं, दीदी का जो रहन सहन और जो दीदी की सोच है ना, वो जो एक बहू होती है ना, अरे तो उस यार टाइप इतना का कुछ। इतना ओल्ड फैसिलिटी में नहीं रहते हैं आजकल के लोग। अरे अपनी नई जनरेशन में रहो, आराम से तुम रहती हो, तुम सारी चीजें अच्छी खासी पढ़ी लिखी वैसे हो। आपने ज्यादातर फैसिलिटियां दे रखी है, लेकिन फिर भी दीदी रोती रहती है। उसको यही रोना है, उसका जिंदगी भर रोने में ही निकलेगी, मुझे पता है। वैसे परिवार में सब लोग कैसे हैं भाई? जीजू सब ठीक है, बस आपकी याद आ रही थी मुझे तो मैं आ गई। तो क्यों क्या मैं- गुफ्तगू हो रही है जीजा साली के बीच में? गुफ्तगू नहीं, बात कर रहे थे। बात दीदी। कर, आप उठ गए? आपकी गुड मॉर्निंग हो गई? हाँ हो गई दीदी। बाहर अच्छा, से आया बताओ। हूँ मैं। अच्छा बता, क्या खाओगे तुम लोग? क्या तो वही करेला वरेला, भिंडी और वो तुरई वरई, ये पता नहीं क्या बना दिया। क्या बनाया मैंने सब्जी में? लेके ही वही आई हूँ, हाँ बताइए अभी। उससे बोल रही तुम थी। दोनों का मन नहीं है ना खाने नहीं, को? बनाया क्या है ना, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं ना हम पहले। तो मार्केट से आई हैं, अभी इतनी जल्दी कैसे बना देंगे? भरेवा करेले बनाए हैं और रोटी मुझे बनाई है पता और था। छाछ भी बनाया है। गर्मियाँ बहुत छाछ करेले,
कब इस मिजाज से निकलोगी तुम? दीदी हम आज लोग करेले गांव और में ये रहते बोर हैं। नहीं होते तुम इन सबको खाकर? खैर इन सब बातों को छोड़ो, अपन लोग हम दोनों रेस्टोरेंट चलते हैं, ये करेले खा लेगी। रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट कौन जाएगा? कोई रेस्टोरेंट नहीं जा रहा है अभी। घर में आपको तुमसे सब कुछ मैंने पता है ना। पूछा नहीं है कि हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं या नहीं। दीदी अरे? कभी तो पति की खुशियों का ध्यान रखा करो यार। रेस्टोरेंट हाँ रेस्टोरेंट। मैं अटकती बहुत है बोलने में। रेस्टोरेंट क्यों जा रहे हैं आप लोग, जब मैंने घर पे इतना सब कुछ खाना बनाया हुआ है? अरे तो? यार वो खसड़े हुए करेले मुझे नहीं खाने। और अब तुम पैसे चार कहाँ से आ गए आपके पास? मैं कहीं से भी लाऊं, कुछ भी करके लाऊं। मेरी साली आई है इतने टाइम बाद, मेरा तो मेरे फर्ज पास बनता है। पैसों की ऑलरेडी कमी नहीं रहती दीदी, आप ऐसी बस बातें कर रही हो। फिर तुमसे और पूछा। आज हाँ की पार्टी- तुम ऐसा करना, उन करेलों को तुम फ्रिज में रख के खाना 2-3 दिन, वो तुम्हारे लिए ज्यादा ठीक और जीजू? रहेंगे। तुम्हें कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, वो दीदी तुम्हारे मैं लिए इतने दिनों में आई हूँ, क्या मुंह बना रही हो अभी? और सुनो वहाँ चलते हैं क्लब, बाहर चलते हैं। हाँ तो आओ। बाहर बाहर जाएगी तू? हाँ, ठीक है। और इनके साथ बाहर जाएगी? दीदी, पलक पलक। रेस्टोरेंट जाएंगे? घर में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं और इन्हें रेस्टोरेंट जाना है। हाँ, मेरी तो जिंदगी जहन्नुम बना दी। कहाँ जाऊं, इधर जाऊं कि इधर जाऊं? मैं यार ये चाहता हूँ कि अब इस रिश्ते से मुझे न्यायत मिले, थोड़ी सी मतलब बंदिशें ख़त्म हो। मैं है ना तंग आ चुका हूँ इस गृहस्थी की लाइफ में, मतलब गृहस्थी की इस रिलेशन की लाइफ में। एक ऐसा लगता है कि कभी कभी जैसे किसी ने मुझे बांध दिया हो। पर मुझे मालूम है, सही बताऊँ पलक, मैं चाहता हूँ कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिले जो मेरा बुरे वक्त में, सही वक्त में, हर जगह मेरा साथ दे। शायद तुम बिजी हो शायद। नहीं वो एक्चुअली क्या है ना, वो मेरा तीसरा बॉयफ्रेंड है, उसका मैसेज आ रहा है, सॉरी बोल रहा है मुझे, मैंने मना कर दिया तो उससे। फिर ये सब बातें करना बेकार है। फिर हम लोग मैंने चलते मना हैं। कर दिया उससे। हम लोग कुछ बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, मैं ये चाहता हूँ कि अब मुझे कुछ परेशानियाँ दूर हों, थोड़ा सी मतलब आज़ादी मिले। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि कोई मेरा ऐसा अपना हो जिसके साथ मैं थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकूँ, कोई ऐसा- अपने मन की बात कह सकूँ। कोई ऐसा कंधा मिले आपको जिस पे आप सर रख के सुकून से 2 पल की नींद ले सके। बिल्कुल। मैं समझ गई आपकी बातों को। तो ये चीज़ तो खैर पहले से ही थी, लेकिन आपने नज़र उठा के देखा ही नहीं। आप सुकून बाहर ढूंढ रहे थे और सुकून तो आपके आगे पीछे घूम रहा है। इतना मन में सब कुछ छुपाए हुए और आज तक हमें बताया भी नहीं। अरे कैसे बताती, मुझे दीदी से थोड़ा डर लगता है ना कि वो पता नहीं, और फिर मुझे आपका भी तो पता नहीं था ना। बात दीदी की नहीं है, मैं तुम्हारी बात से जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में क्या है। मेरे मन में तो वही चल रहा है जो आपके मन में चल रहा है। सीरियसली? तो इस रिश्ते को एक नई जगह दी जाए। इस रिश्ते को नई जगह तो आप ही दे सकते हैं। मैं तो कब से इस रिश्ते को नई जगह देना चाहता था पलक। मैं बताऊं सही बात, मुझे आज तक वो मौका ही नहीं मिला। मैंने तो कब नहीं चाहा तुमसे बात करना। मैंने तो हर वक्त तुम्हारे साथ हर पल एक लम्हा बिताने की कोशिश करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी। तुम्हारी दीदी, उसका तो नाम लेने में भी अब मुझे खिंसी लगने लगी है। खैर क्या बस तुम हर दीदी दीदी क्या लगा रहे हो तुम? उनकी बातें मत करो। जब हम दोनों साथ हुआ करें ना, तो ऐसे बोर लोगों की बात मत किया करो। तो इस रिश्ते को एक नया मोड़ देते हैं। तुम जाओगी नहीं अब इस घर से, आज से तुम यहीं रहोगी। मैं तो रह लूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दीदी। वो मैं देख लूँगा, वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम्हारी नहीं। ठीक है चलो। ये क्या हो रहा है ये सब? हाँ? अरे यार अब इसमें भी कुछ नया देखने को मिला। तरीका क्या है पलक? दीदी कितने कब के गए हो तुम लोग यहाँ से? तो आप तो मुझसे ना ही बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। लो, उनसे बात करना नहीं चाहती। तुम शांत रहो। पहले ये बताओ कि घड़ी में क्या टाइम हो रहा है? रात के 12 बज रहे हैं, कुछ होश है तुम्हें? तो घड़ी तो अपने टाइम से चलती है ना। डिनर करने गई थी ना, या तो लंच डिनर सब कुछ हो गया, तो ये तो डिनर से भी पार गया टाइम। तो क्या करें? क्या करें? अरे तुम्हारी बातों से तंग आ गए, दिन भर करेले करेले करेले। तरीका क्या है आप दोनों का? कैसे आ रहे हो आप दोनों? तो अब मतलब आपकी खुद की बहन पर शक कर रही हो तुम? वाह यार, तुम्हारी तो सोच बड़ी अच्छी चल रही है इस टाइम। इतनी छोटी सोच हो सकती है तुम्हारी, मैं तो जानता भी नहीं था। आंखों से दिखता नहीं है मुझे, अंधी हूं मैं। वही ड्रामा, वही नाटक। दीदी अगर कोई बाहर से आया हो तू शांत रहे। पति पत्नी के बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया अभी जो कैसे आ रही है। अभी क्या हो रहा है ये सब? कुछ नहीं हो रहा, और जो तुम्हें लग रहा है ना वैसा कुछ नहीं है। अपने इस गंदे सेंस ऑफ ह्यूमर को निकाल कर बाहर फेंक दो। जानती हूँ मैं,
आपको भी अच्छी तरह से जानती हूँ और उसे भी बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तो किसी को जानने की जरूरत नहीं है, जानने से तुम्हारा मतलब क्या है? जान लो तो ज्यादा अच्छा एक है। मिनट पलक, जानने से तुम्हारा मतलब क्या है? कहना क्या चाहती हो तुम? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि ये क्या नया खेल शुरू कर दिया, इसे आए हुए भी कुछ घंटे भी नहीं हुए और आपका शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? क्या शुरू हो गया? हाँ बोलो ना, जवाब दो। ये कहना चाहती हो कि तुम इसके और मेरे बीच में कुछ गंदा संबंध है? अरे यार, इतनी छोटी सोच रख सकती है तुम्हारी बहन, मुझे नहीं पता था। जीजू प्लीज क्यों इतना हाइपर हो रहे हो? उनकी तो सोच ही ऐसी है। हाइपर हो रहे हो, हर वक्त झगड़ा है इस घर में। साला तंग आ गया हूँ, एक दिन चला जाऊंगा इस घर से। हाँ, अब फिर वही नाटक हद करके फेंक दिया। मैंने आपसे कितनी बार ये हेडिक के नाटक मुझे मत दिखाओ। ये मगरमच्छ के आंसू, ये डिप्रेशन का बहाना, ये इसको देख देखते हुए मुझे 5 साल हो गए। इससे तंग आ चुका हूं मैं, और इन सब से मैं बोर नहीं होता। और सुनो, मैं जा रहा हूं बाहर। कहाँ जा रहे हैं अब? मुझे रात के जहाँ 12 जाना- बज रहे हैं। अगर यही देखिए, टाइम तो यही देखिए। चिंता तुम्हें होती तो इतना बड़ा डिप्रेशन मुझे दिमाग में देकर नहीं भेजती तुम। सुनिए तो सही, सोने का कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भगाया तो अभी ने। कहाँ जा रहे हैं आप? सुनिए तो सही। अब क्या रोक रुकिए। रही हो? कैसी पत्नी। इधर देख पलक, देख, मेरे घर में वैसे ही बहुत अशांति फैली हुई है। मैं नहीं चाहती कि मेरा और ज्यादा बुरा हो। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ कि तू आई है तो कुछ दिन अच्छी तरह अपनी दीदी के पास, अपने जीजू के पास अच्छी तरह रहे। ये सब कुछ मुझे अच्छा नहीं लगा जो हुआ है। क्या हुआ है दीदी? कि तुम्हारे दिमाग में ये गंदगी जो भरी हुई है कब निकालोगी? दूसरों को जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा खुद को जान लो ना, तो इस घर में कलेश ही नहीं होगी। तुम कैसी बीवी हो? अरे अगर उनको सुकून मेरे साथ मेरे थोड़े वक्त बिताने में मिल रहा है तो तुम्हें क्या जलन हो रही है? अब दीदी से ज्यादा चिंता तुझे जीजू की होने लगी है ना? क्योंकि दीदी ठीक नहीं है ना, मुझे ऐसा लग रहा तू है। मेरी बहन है या दुश्मन है? आप अपने आप को किसी अच्छे से डॉक्टर को चेक कराओ। मैं पलक! डिस्टर्ब लग रही हूँ मुझे। तू इसलिए यहाँ पर आई है? तू परेशान करेगी मुझे? अरे परेशान तो तुम कर रही हो जब से आई हूँ। पता नहीं रुक जा। क्या क्या बोले जाती मैं हो। कल ही मम्मी पापा को फोन लगाती हूँ और तू जा यहाँ से पलक। दीदी तू जा। आप शायद एक बात नहीं जानती अभी। आप शादी से पहले भी मुझे जानती थी और आप शादी हाँ। हो गई है आपकी तब भी। बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुझे। मैं हमेशा अपने मन की करती हूँ। इसमें पापा मम्मी भाई भाभी तुम कोई कुछ नहीं कर सकता, समझे? खुद के डिसीजन मैं खुद लेती हूँ। तो ये मेरा घर है चाहे ना? बाप के बाप को बुला लो, चाहे माँ की माँ को बुला लो। ये मेरा घर है ना? तू मेरे घर से निकल, तू मेरे घर से जा। देख, तू नहीं रहना चाहती ना, तू नहीं रह पाएगी मेरे घर में। मेरे घर में ऐसे लोगों के लिए जगह नहीं है। तू आई क्यों? आप किस लिए आई थी तू यहाँ आप पर? कौन मेरे हो? घर में आग लगाने के लिए आई थी? आप कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ? मैं इस घर की मालकिन हूँ। तो इस घर के तेरी मालिक दीदी हूँ, तेरे जीजू की पत्नी हूँ। इस घर के मालिक से तो पूछ लो पहले। पलक! आप हमें निकालेंगी। पलक, पलक! वो जीजू के यहाँ आई हुई थी ना, तो इस वजह से मैंने कॉल वगैरह उठाई नहीं आपकी, इस वजह से। ये ले अपना बैग 1 मिनट। और 9-2-11 हो यहाँ से। दीदी ये क्या तरीका है? जो तरीका है इस तरीके से कौन करता है? देख पलक, मुझे तो ऐसा लग रहा है आपको कोई भूत भूत आ गया है। पलक, ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा। मैं तुझे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तू जा यहाँ से पलक। ले अपना बैग पकड़ और तू जा यहाँ से पलक। तू निकल इस घर से, जा। बाप रे, जा ऐसा यहाँ से। ऐसा कौन करता है? दी आप पागल हो गई हो? अब मुझे घर से निकाल रही हो? तो क्या करूं फिर? हाँ, क्या करूं? ये मैं आपकी बहन हूँ। बहन है? तू बहन की तरह रहने आई है यहाँ पर? तू क्या बनने आई है पलक यहाँ पर? तुम दोनों को मैं आज से ही नहीं, काफी पहले से देखती आ रही हूँ। पहले क्या देखा? पहले क्या देखा? फिर भी कुछ नहीं कर पाई आप। पलक, पलक, देख, मेरी बात सुन ले। मेरी तबीयत इस वक्त बिल्कुल ठीक नहीं है और मेरे को टेंशन मत दे और ज्यादा। तू निकल, तू भी मेरे घर से निकल। पलक निकल मेरे घर से, निकल मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। सूरज जी, ये इस घर में नहीं रह सकती अब। ये कहने वाली तुम कौन होती हो? मैं कौन होती हूँ? मैं आपकी बीवी हूँ। तो मैं इस घर का मालिक हूँ। चढ़ी हुई कभी उतरती नहीं है ना आपको? कितनी चढ़ेगी अभी? हाँ, कोई बात नहीं, मेरी वजह से लड़ाई मत करो, मैं जा रही हूँ। हाँ, तुम जा रही हो और तुम जाओ तुम यहाँ से जाओ। 1 मिनट, मैं बात कर रहा हूँ ना यहाँ। और तुम्हें किसने हक दिया पलक को यहाँ से निकालने का? हक दिया वो और तुम। मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या ये घर में एंटर होने का तरीका है? बोलो ना, साफ साफ बोलो। घर में एंटर होने के तरीके पर बोलो, साफ साफ बोलो। हम दोनों क्या कर रहे थे? क्लियरली बोलो। सब कम से कम हम लोगों को भी पता पड़े क्या क्या मन में बसाए हुए हो तुम।
हम लोगों के प्रति। सूरज जी देखिए, आप अलग हट जाइए। ये घर मेरा है और इस घर में मैं किसी को नहीं आने दूंगी। कहीं ऐसा ना हो, यहाँ से कहीं ऐसा ना हो कि तुम इस घर से बाहर निकल जाओ। मेरा पूरा अधिकार है इस घर में। मैं आपकी बीवी हूँ, आपके बच्चे की माँ हूँ, निम्मी की माँ हूँ मैं। तो वो भी हक मैंने ही तुम्हें दिया है। मैं इस घर से जीते जी नहीं जाऊंगी। तो मैं भी देखता हूँ पलक को यहाँ से कौन निकालता है। पलक जाएगी और पलक जरूर जाएगी। पलक तू चली जाए यहाँ से। पलक कहीं नहीं जाएगी। पलक जाएगी। कहीं नहीं जाएगी। पलक जाएगी सूरज जी। इस घर की मालकिन मैं हूँ, पलक नहीं है। पलक कहीं नहीं जाएगी, समझ लिया ना? और सुनो मेरी बात, अपने दिमाग में ये बात बिठा लो अच्छी तरीके से। इसमें महसूस कर लो कि जो तुम्हें लग रहा है वो ठीक है और पलक मेरे साथ रहेगी। जिसको जो करना है वो कर ले, और जिसको बाहर रहना है वो निकल के जा सकता है यहाँ से। क्या कर रही है पलक? दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? चलो तुमसे ही बात कर लेते। देख मैं तुझे समझा रही हूँ। तो समझाओ। मेरे घर में लड़ाइयाँ हो रही हैं। वो तो आज से पहले भी होती थी। पलक मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर। देख मैं तेरे हाथ जोड़ रही हूँ, कहे तो मैं तेरे पैर छू लूंगी। ओ प्लीज दीदी, क्यों इतना नाटक करती हो आप? तू बहुत समझदार है। देख तू मेरी छोटी बहन है ना, मेरी जिंदगी बर्बाद मत कर बहन। देख तू कौन किसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? दीदी आप पागल हो गई हैं, मुझे लग रहा है। आपको ना शॉट देने चाहिए, तब आज जाके तुम्हारे कहीं अकल वकल ठीक होगी। मेरे बारे में मत सोच, निम्मी के बारे में सोच। निम्मी का क्या बिगड़ रहा है? वो अच्छे तो हॉस्टल निम्मी की कुछ नहीं। अरे माना मैं मासी हूँ उसकी, तो क्या हुआ, माँ बन जाऊंगी। मासी और माँ में क्या फर्क होता है? पलक मुझे मजबूर मत कर, मैं कुछ कर जाऊंगी। क्या करोगी? देख मुझे परेशान मत कर। देख सुन मैं तेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देखूंगी, तुझे बहुत खुश रखेगा वो। और मैंने पापा से कल बात भी की थी तेरे। मुझे जरूरत नहीं है आपके रिश्ते की, मैंने खुद अपना रिश्ता देख लिया है। पलक और हाँ प्लीज, तुम्हें कैसे झेलते हैं आपके हस्बैंड? पलक तू अभी बच्ची है, तू जानती नहीं है वो सही आदमी नहीं है। अगर वो सही होते तो आज मेरा ये हाल क्यों हो रहा होता? चार बॉयफ्रेंड बना के मैंने छोड़ दिए, मुझे बच्ची बता रही हो? बाप रे। पलक वो सही इंसान नहीं है। पलक मेरी बात सुन। ओहो पलक मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। पलक मेरा घर बर्बाद। तो दीदी प्लीज यार, क्या कर रही हो तुम? इतनी देर से कितना नाटक करती हो, मुझे और परेशान कर रही हो। अरे तुम खुद अपने घर की जिम्मेदार, तुम्हारी वजह से तुम्हारा घर बिगड़ रहा है। तुम्हारे अंदर वो खासियत ही नहीं है जो एक पति को सुख दे सके। पलक ये कौन सा तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? तरीका मेरा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपके समझने का तरीका बहुत गलत है। जब देखो शक करती रहती हो। अरे तुमने कभी नजर उठा के देखा अपने पति को? वो कितने पतले हो गए, कितने दुबले हो गए। वो इंसान ढंग से, वो दारू क्यों पीते हैं, ड्रिंक क्यों करते हैं, वो किस गम में करते हैं? तुझे ये सब कुछ सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तू यहाँ से चली जा बस। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, और आपने मुझे घर से निकाला भी है और आपके पति ने मुझे रोक लिया। खैर अब तो वो मेरे भी पति बनने वाले हैं। पलक कितना भी चीख लो, तुम्हारे चीखने से ये सच्चाई नहीं बदल जाएगी। पलक देख मैं कुछ कर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ। तो क्या हो गया? अगर मुझे कुछ भी हुआ ना तो मेरी मौत का जिम्मेदार तुम और वो आदमी होगा। ऐसा ये धमकियां किसी और को देना, ये मरने के लिए बहुत बहन नहीं हो सकती पलक, तू मेरी बहन नहीं है। तो तुम भी मेरी दीदी नहीं हो सकती। तू दुश्मन है, इस घर को खा गई तू। यार इस औरत से जीजू कैसे, मेरे तो सर में दर्द हो गया। मैं तो थोड़ी देर पार्क में जाके बैठती। आ गई तो सुकून मिल गया तुझे मेरा घर बर्बाद करा के? पलक सुकून मिल गया तुझे मेरा घर बर्बाद करा के? मैं तो जा रही हूँ इस घर से, क्योंकि वो भी नहीं रहना चाहते मेरे साथ। तो मैं क्या करूँगी इस घर में? अब तू संभालना मेरा घर, मेरा पति और मेरी बच्ची भी। हाँ यही तो चाहते थे तुम दोनों।
सही कह रही हूँ ना मैं? खुश है ना तू मेरे घर में, घर संसार में आग लगा के? दी, क्या दी? तूने ये साबित कर दिया पलक कि सौतेली माँ की बेटी सौतेली बहन ही होती है। तू खुश रह, लेकिन मैंने तुझे कभी सौतेली बहन नहीं समझा था। मैंने तुझे अपनी छोटी सगी बहन और सगी से भी ज्यादा सगी समझा था। तुझे खुश रहना है ना इस घर में? तुझे ये घर मुबारक। मुझे जाने दे पलक, मुझे जाने दे। दीदी, मैं जानती हूँ मुझ पे बहुत बड़ी गलती हुई है। ये सही कहा आपने कि एक सौतेली बहन सौतेली होती है, वो कभी खून के रिश्ते नहीं समझ पाएगी। पर क्या? ऐसा कभी नहीं है कि मैंने पर क्या पलक, तूने आज तक अपनी बहन को नहीं समझा? तूने सौतेलापन दिखा ही दिया ना। ये नहीं सोचा था मैंने कि मेरी बहन मेरा घर बिगाड़ने आई है। मैंने तो ये सोचा था कि मेरी बहन मेरा दुख, मेरा दर्द बांटने आई है। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा पलक कि तू मेरी सौतेली छी। मैंने तो कभी सपने में दीदी, आप मेरी बात तो सुनो। पलक, क्या मुझे कुछ बोलने का मौका तो दो। क्या सुनूं? 2 दिन के लिए तू आई और तूने सब कुछ बर्बाद कर दिया। क्या वो मुझे अपनाएंगे? अगर आपको, क्या वो मेरे साथ रहना चाहते हैं? नहीं रहेंगे वो मेरे साथ पलक। मैं जानती हूँ उस आदमी को, उसके चरित्र को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। नहीं रहेंगे पलक मेरे साथ। तू रह, तुझे मुबारक मेरा पति, मेरी बच्ची, मेरा घर। तो मुझे जाने दे दीदी, प्लीज जाने दे मुझे। मेरी बात तो सुनो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और ये घर और पति दोनों आपके हैं, ठीक है? मुझे अक्ल आ गई है कि मैं अपनी बहन का घर बर्बाद कर रही थी। पलक, मैं तो देख, मेरा तो उनसे 7 फेरे हुए हैं। मैं उनकी बीवी हूँ। तू नहीं जानती उस आदमी को जितना मैंने सहा है ना। तू नहीं जानती मेरी बहन, तू नहीं जानती। मैं जानूं या ना जानूं, जो मैंने गलती की उसको सुधारा भी तो जा सकता है। आप बिल्कुल फिक्र मत करो। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी वजह से आपका घर बिगड़ रहा है, लेकिन आपकी यही सौतेली बहन आपका घर नहीं, बिगड़ा हुआ घर दोबारा से बनेगा। मैंने कभी तुझे अपनी सौतेली बहन नहीं समझा। मेरी बहन, तू मेरी बहन है, तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू मेरा बच्चा है। निमी में और तुझ में कभी कोई फर्क नहीं समझा मैंने। देख, तू रह कुछ दिन यहाँ पर और देखना उनके तमाशे, उनके देखना तू। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस घर को और जीजू को आपकी जरूरत है, समझी तुम? और हाँ, जरा उनसे तो पूछ ली एक बार, उनके नशे अभी उतरे कि नहीं। मैं तो जा रही हूँ, उनसे तो बात कर ले पहले। आप उनकी टेंशन मत लो जीजू की। नहीं पलक, तू नहीं जानती उस आदमी को। आज मुझे 7 साल हो गए उसे झेलते झेलते। उसकी शराब, उसके चरित्र, बहुत बुरा इंसान है वो। लेकिन नहीं, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ, उन्हें समझाती हूँ, लेकिन वो नहीं मानेंगे। दीदी, अपने आप को इतना मत टूटा हुआ समझो। माना कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मुझे रियलाइज भी तो हुआ ना उस चीज का। और हाँ, आप अंदर जाओ, अंदर जाओ। हाँ, आ जाऊंगी मैं टाइम से। कहाँ पे? हाँ, कोई नहीं, एक होटल बुक कर लेना, उसमें आराम से रहेंगे। कहाँ? आगरा, ताजमहल? अरे यार, वो तो बहुत बोरिंग सी जगह लगने लगी। ये कौन सा तरीका? और तुमने मेरा फ़ोन क्यों छीना भाई? किससे बात कर रही थी तुम? किससे बात कर रही थी मैं ज़रूरी नहीं समझती आपको बताना। मुझे ज़रूरी नहीं समझती? नहीं।
क्यों बताऊँ मैं आपको? और हाँ, प्लीज़ मेरा फ़ोन दो। तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? क्यों? जानने की ज़रूरत क्या है? तुम्हें अच्छी तरीके से मालूम है कि हम दोनों के बीच कोई रिश्ता है और इस रिश्ते में मैं किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन लेने की? पलक मेरी बात सुनो। किससे बात कर रही थी तुम? क्यों बताऊँ मैं किससे बात कर रही थी? तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाले? होता कौन हो? हाँ, मतलब हम दोनों एक साथ हैं रिलेशनशिप में और मैं ये भी नहीं जान सकता कि क्या प्लीज थोड़ा वॉल्यूम नीचे। मुझे इतनी तेज आवाज में जो लोग बात करते हैं मुझे अच्छा नहीं लगता। फालतू मेरा हाथ उठ जाएगा। हाथ उठ जाएगा? सही कहा है किसी ने। और हाँ, तुमने ये सोच कैसे लिया कि मैं तुम जैसे बोरिंग आदमी के साथ रहूंगी? बोरिंग आदमी? हाँ। अब तक तो तुम्हें बड़ा अच्छा लग रहा था मेरे साथ रहना। वो तो मैं एक टाइम पास कर रही थी क्योंकि मेरा ब्रेकअप हो गया था तो मुझे कहीं ना कहीं सहारा चाहिए। जानती भी हो क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डोंट टच मी, दूर रहो मुझसे, समझे? और ये गिद्धों वाली आंखें मुझे मत दिखाओ। ये फेस अपनी बीवी को जाके दिखाना। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ जो तुम इस तरीके से रिएक्ट करोगे मेरे सामने। बिल्कुल सही कहा तुमने। और तुम्हारे जैसे ना हर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहते हैं मेरे इंतजार में। सही पर मैं ऐसे फालतू लोगों को घास नहीं डालती। सही कहा। मैं गलत रास्ते पर जा रहा था, वक्त ने मुझे सही जगह दी। मैंने अपनी पत्नी को तुम्हारे लिए मारा। उसको पता नहीं क्या कहा मैंने तो नहीं बोला कि अपनी बीवी को मारो। कहो क्यों कर रहे थे ये सब? पलक, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी बदल जाओगी। मैंने तुम्हें अपना समझा और तुम छी। सही बात है। हो गया तुम्हारा? हो गया? अगर हो गया हो तो निकलो यहाँ से, चलो जाओ, यू कैन गो। और हाँ, एक जानकारी और देनी थी कि सुबह मेरी 7 बजे की ट्रेन है। वैसे भी मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ मलेशिया जा रही हूँ। शादी से पहले भी हनीमून बन सकते हैं, ये सोचना मत, ठीक है? और मैं उसी के साथ जा रही हूँ, ठीक है? ओके। बोरिंग। इसके लिए मैंने अपनी देवी जैसी पत्नी पर हाथ उठाया। कितना निर्दयी हूं मैं। छोटी सी बच्ची है मेरी और मैं इतना नीचे गिर गया कि इस लड़की के लिए मैं अपनी बीवी को छोड़ने चला था। लेकिन पश्चाताप की आग ठंडी पड़ती जरूर है। मैं अपनी बीवी से माफी मांगूंगा, शायद वो मुझे माफ कर दे। दीदी, आपके साथ जितने भी दिन बीते बहुत अच्छे बीते। और हाँ, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी दीदी का उजड़ा हुआ घर दोबारा से बस ही गया। और हाँ, एक बात और बता दूं मैं आपको, मैं ये सब नाटक कर रही थी। नाटक? हाँ, ताकि जीजू को लाइन पे ला सकूं। अपनी दीदी से नाटक? हाँ। नाटक कैसे? नाटक इसलिए कर रही थी कि क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा घर तोड़ूंगी? और हाँ, अब देखना, मैं यहाँ से जैसे ही जाऊंगी ना, जीजू आपके पास आएंगे, ठीक है? उम्मीद तो छोड़ चुकी हूँ पलक। उम्मीद मत छोड़ना। लेकिन देखती हूँ कि उस इंसान में कोई सुधार भी आया होगा या नहीं। दीदी आप भी औरत हैं और मैं भी औरत हूँ। आप शायद एक चीज़ भूल गई हैं कि औरत की ताकत और शक्ति कितनी बड़ी होती है। वो चाहे ना तो आदमी को कहाँ से कहाँ गिरा दे और कहाँ से कहाँ पहुँचा दे। जब मैं जीजू से प्यार का नाटक कर रही थी तो वो मेरे नाटक? तू नाटक कर रही थी? इतने दीवाने थे कि वो मेरे लिए, अगर मैं कह दूँ ना कि आपको तीसरी मंजिल से कूदना है तो वो वहाँ से भी कूद जाते। और जब मैंने उन्हें छोड़ा तो वो इतने टूट चुके हैं अब कि सीधे आपके चरणों में आएंगे। नहीं पलक, मैं कभी नहीं चाहती कि ऐसा कभी कुछ हो। मैं उन्हें कभी गिरते हुए नहीं देखना चाहती। ये तो हर पत्नी कहती है दीदी, कोई पत्नी अपने पति को अपने पैरों में नहीं देखना चाहती। नहीं। और हाँ, वैसे भी मेरी
मम्मी पापा की कॉल आ रही थी काफ़ी दिनों से। अच्छा, कैसे हैं वो? मेरी तो उनसे काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई। नहीं, मेरी वो क्या कहते हैं, मम्मी और पापा बाहर गए थे ना घूमने, तो वो आ गए हैं, इसीलिए मैं आ गई थी। अच्छा, मैं चलती हूँ। कुछ दिन और रुक जाना। अब रुकने का समय नहीं है, अब तो जाने का समय कुछ दिन और रुक जा। और हाँ, अब वैसे भी आपको जल्दी शादी में आना है मेरी, क्योंकि मैं जा रही हूँ मलेशिया घूमने। ठीक है, उससे ठीक है। जिससे मेरी शादी हो रही है। अच्छा, ठीक है तो दीदी। बात शादी तक पहुंच गई थी? हाँ, काफ़ी लंबे समय का इंतजार, अब शादी करनी ही चाहिए। मतलब वो 3-4 बॉयफ्रेंड जो घुमाए थे तूने, उनका क्या? वो तो सब सुधर जा पलक, सुधर जा, मैं कह रही हूँ तू सुधर जा। वो तो सब ऐसे ही था। अच्छा दीदी, मैं चलती हूँ। अच्छा ठीक है बहन, अपना ध्यान रखना। खुश रह। ठीक है, ओके, बाय। बाय। काजल, काजल, काजल। जी आई। जी बताइए, क्या कहना चाहते हैं? आज कौन सी गाली देंगे मुझे? आज कौन सी गाली देकर सम्मान करेंगे मेरा आप? गाली देकर नहीं, हाथ जोड़कर सम्मान करने का मन है, माफी मांगने का मन है। मैंने हमेशा तुम्हें नीचे दिखाया, भरे समाज में बेइज्जत करने की कोशिश की, बेइज्जत किया भी, लेकिन तुम मेरी गालियों को भी सत्कार के रूप में लेती नहीं। चलिए कोई बात नहीं, जो कुछ हो गया उसे छोड़िए। वैसे भी काफी दिन हो गए मैं निम्मी से नहीं मिली। माफ कर दो मुझे, आज ही चलते हैं अपनी मम्मी के पास। अब आप ड्रिंक तो नहीं करेंगे ना? कभी। रखिए मेरे सिर पे हाथ। चलिए दोनों चलकर अपनी बिटिया को कुछ दिन के लिए यहाँ बुला लाते हैं। चलिए, अब बहुत पश्चाताप हो गया।